हेलो एवरीवन। सिंगापुर ने उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के मेगा इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। यह सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के पहले दिन कई बड़े एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक पार्क से लेकर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी शामिल हैं। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की इस दौरे के पश्चात यूपी का जेवर और नोएडा बेल्ट बनेगा नॉर्थ इंडिया का पावर हाउस। साथ ही यूपी के युवाओं को मिलेगा हजारों रोजगार। चलिए समझते हैं उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से सिंगापुर के द्वारा दिए गए ये 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्लान से आखिर यूपी में क्या कुछ बदलने जा रहा है और इससे यूपी के लोगों को क्या फायदा होगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए जो न्यूज यहाँ पे चर्चा का विषय है सिंगापुर के कारण, तो आपको बताते हैं आखिर सिंगापुर होता कहाँ है, ये देश पड़ता कहाँ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे पहले ये आप मैप देखिए, ये है आपका भारत और यहाँ से जब आप साउथ एशिया की तरफ आप जाते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया कह सकते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये रूट यहाँ पर आप छोटा सा एक देश आपको मिलता है जिसे आप सिंगापुर कहते हैं। और इस छोटे से देश ने भारत को यहाँ पर 20,000 करोड़, वो भी सिर्फ भारत के यूपी को यहाँ पर आपको देने जा रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिंगापुर के बारे में, तो दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख द्वीपीय देश है, नगर राज्य यहाँ पर एक व्यवस्था है, दुनिया के सबसे धनी और विकसित देशों में ये इसे एक माना जाता है। आधिकारिक नाम इसका है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और ये मलेशिया के दक्षिण और इंडोनेशिया के उत्तर में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें 744.3 वर्ग किलोमीटर का एरिया है 2026 के आंकड़ों के अनुसार और जनसंख्या इनकी है 61.5 लाख। वहीं इनका जो मुद्रा है वो सिंगापुर डॉलर है, जो कि एक एसएसडी के बराबर 71.62 है फरवरी के अकॉर्डिंग। सिंगापुर का डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो 71.62 है। और यहाँ पर 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, मलय है, मंदारिन और तमिल यहाँ पर आधिकारिक रूप से बोली जाती है, यानी कि भारत के तमिलियन यहाँ पर काफी हैं। अब चलिए बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर जाते हैं, उनका भव्य वहां पर स्वागत होता है और स्वागत के साथ ही कई सारी यहां पर उनके द्वारा मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स के बाद एक एक करके कई एमओयू भी साइन किए जाते हैं। अगर हम बात करें सिंगापुर दौरे योगी आदित्यनाथ की टेमसेक होल्डिंग्स के चेयरमैन टीओ ची हियान से मुलाकात होती है। अवसंरचना, लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, कौशल विकास में निवेश को लेकर के नए अवसरों पर चर्चा होती है। इसी दौरान देखा जाए तो मणिपाल हॉस्पिटल्स के द्वारा गाजियाबाद में 500 करोड़ और एसेंडेंस के द्वारा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं के लिए 500 करोड़ के निवेश को लेकर के जुड़ी जानकारी भी साझा की जाती है। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर कई अन्य बने समझौते जो होते हैं इस दौरान आपको साइन किए गए हैं, जिसको लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले देखा जाए तो सिंगापुर ने निवेश की एक नए वैश्विक भरोसा यहां पर आपको दिखाया है कि यूपी के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह बहुत अहम है। 20,000 करोड़ के एमओयू पर यहां पर हस्ताक्षर हुए हैं पहले ही दिन और इसमें डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रुप हाउसिंग, ग्रीन एनर्जी से जैसे क्षेत्रों और औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन को एक मजबूत आधार मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी ये जो निवेश आएगा इससे जो डेवलपमेंट आपको होगी, जो सेंटर्स आपको बनेंगे, जो रोजगार का विकसित होगा, उससे यूपी को सीधा सीधा यहां पर फायदा होने जा रहा है। ग्लोबल मंच पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की एक पहुंच भी आपको इसके माध्यम से दिखती है। सिंगापुर के दौरे में जो अगर हम सही अगर देखें तो 19,870 करोड़ एमओयू पर यहां पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूनिवर्सल इसमें हम बात करें, सक्सेस जो ग्रुप है वो 6,650 करोड़ का निवेश कर रहा है। गोल्डन स्टेट कैपिटल जो है वो यहां पर 8,000 करोड़ का निवेश करेगा। इसी तरह पीआईडीजी जो है वो 2,500 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। साथ ही एवीपीएन जो है वो 27 करोड़ का निवेश करेगा, 2,727 करोड़ का निवेश कर रहा है। और ये सारा कुछ अगर हम देखें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए एजुकेशन सर्विसेज के साथ सहयोग पर भी यहां पर समझौता हुआ है। यानी एजुकेशन सेक्टर में भी यहां पर हमने एक समझौता जो है सिंगापुर सरकार के साथ किया है। अब आपको अगर बताएं कि यहां पर जो कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी क्या यहां पर निवेश करने जा रही है, कहां पर क्या बनाने जा रही है उसके बारे में, तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो जो यूनिवर्सल सक्सेस एंटरप्राइजेस लिमिटेड है यूएससीएल, वो 6,650 करोड़ के 3 एमओयू उन्होंने साइन किए हैं। एक यहां पे देखें तो ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क और हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ये 3 चीजें जो हैं वो ये बनाने वाले हैं। इसमें देखा तो 20,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार भी इसके माध्यम से सृजित होंगे। और जेवर एयरपोर्ट के क्षेत्र, कानपुर लखनऊ हाईवे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच यहां पर ये परियोजनाओं को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विकसित की जाएंगी, जिससे यहां पर एक नया आपको इकोनॉमिक बूस्टअप देखने को मिलेगा।
वहीं सिंगापुर में जो डीबीएस ग्रुप की सीईओ के साथ बैठक के दौरान डिजिटल बैंकिंग, सेमीकंडक्टर निर्माण और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के पे सहयोग को लेकर के भी यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की सिंगापुर सरकार के यहां पर आपको कंपनियों के साथ बात हुई है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनियम, कंप्रेस्ड बायोगैस, सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश को लेकर के चर्चा हुई। साथ ही सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण, किसानों को सुलभ वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी यहां पर कई सारी बात और चर्चाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जो 6,650 करोड़ के निवेश की यहां पर बातें की गई हैं। तो जेवर में इंटरनेशनल एक टाउनशिप बनाई जा रही है, जिसमें 100 एकड़ जमीन पर एक इंटरनेशनल थीम आधारित टाउनशिप बनाई जाएगी, जैसे कि सिंगापुर की जैसी यहां पर एक सिटी आपको बनाई जाएगी। इसके लिए 3500 करोड़ के यहां पर निवेश किया जाएगा और 12,000 लोगों के रोजगार इसमें मिलेगा। साथ ही टाउनशिप आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और जेवर क्षेत्र की नई पहचान भी मिलेगी और इस परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरा, नोएडा में देखें तो हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनेगा और इसमें 2500 करोड़ की लागत से नोएडा या ग्रेटर नोएडा के आसपास ये 40 मेगावाट क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इसमें आईटी डिजिटल सेवाओं का बड़ा केंद्र होगा और साथ ही मुख्यमंत्री कंपनी को लखनऊ आकर डेटा सेंटर क्षेत्र में संभावनाएं तलाशने का भी एक निमंत्रण दिया है। डीबीएस बैंक के साथ भी उन्होंने एक अहम बैठक की है, जिसके माध्यम से देखा जाए तो डीबीएस बैंक के सीईओ हैं टेन सू सान से मुलाकात की और सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर के सहयोग पर चर्चा हुई है। डिजिटलीकरण में रुचि दिखाई है। किसान और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर यहां पर बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने को लेकर के भी चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको कभी सिंगापुर जाना है, क्योंकि यहां पे देखा 20,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, जिसके कारण यहां पे थोड़ा सा चर्चा का विषय बना है। एक छोटा सा देश जो बहुत ही आधुनिक है, तो अगर आप जाते हैं सिंगापुर तो वहां पर क्यों इतना अहम है, क्यों यहां पर ये इतना विकसित देश है? तो सबसे पहले देखा जाए तो यहां पर कुछ पर्यटन स्थल हैं, उनकी संस्कृति को से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आप मरीना बे सैंड्स जा सकते हैं, जहां पे अद्भुत वास्तुकला और इन्फिनिटी पूल के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन्स बाय द बे है, यहाँ का ये सुपर ट्री ग्रोव है और क्लाउड फॉरेस्ट वैश्विक आकर्षण का एक केंद्र यहां पर बनता है। इनका चांगी एयरपोर्ट काफी चर्चा का विषय रहता है। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में गिना जाता है और यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त नया आकर्षण 2026 में जो देखने को मिलता है कि मंदाई वन्यजीव अभ्यारण्य में 3 मार्च 2026 को एक्सप्लोरेरिया नाम का नया इंडोर मल्टीमीडिया अनुभव भी शुरू हो रहा है, जो ओपन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त खान पान को लेकर के अगर बात करें सिंगापुर में, तो हॉकर कल्चर और यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है चिकन राइस और यहाँ पे क्रैब यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे आप लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंगापुर की इकोनॉमी के बारे में और भारत के साथ संबंधों को लेकर के थोड़ी सा, तो यहाँ पे देखिए सबसे जिम्मेदार राष्ट्र 2026 के रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में दुनिया में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जिनका सुशासन और पर्यावरण के प्रति एक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शक्तिशाली पासपोर्ट की बारे में बात करें, 2026 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। इसमें 192 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच आपको मिलती है। आर्थिक विकास की बात करें 2026 के लिए सिंगापुर की जीडीपी जो है विकास दर 2 से 4 के बीच रहने वाली है। वहीं इसके साथ साथ अगर भारत के साथ इसके संबंधों की समीक्षा करें तो उड़ान विवरण है कि भारत से सिंगापुर की हवाई दूरी है 5 घंटे 45 मिनट में भारत से सिंगापुर जा सकते हैं। और हाल फिलहाल में देखा है तो 20,000 करोड़ का यहाँ पे समझौता जो है यूपी में निवेश को लेकर के किया गया है। तो आपका इस समझौते को लेकर के क्या कहना है? सिंगापुर देश के बारे में आप कितना जानते हैं और यूपी में इनके निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे, आप उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर करके आजाद यूपीपीसी एकेडमी। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।